Hi everyone, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। My dear students, आज हम जर्नल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंट्रीज करने वाले हैं। आई होप अब तक आपको शायद रूल्स वगैरह सब कुछ याद हो गए होंगे कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का क्या रूल है और फिर नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है। अगर नहीं भी याद हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक कॉपी पेन निकालिए और उसमें अपने ये तीनों रूल्स लिख लीजिए जिसको मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारा आता है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, इसका क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि जो पाने वाला है उसके खाते को डेबिट कर दो, जो देने वाला है उसके खाते को आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। इसी तरह से रियल अकाउंट का क्या रूल है? वास्तविक खाते होते हैं ये, और वास्तविक खातों के लिए क्या रूल रहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो आ रहा है उसे डेबिट कर दीजिए और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। और नॉमिनल अकाउंट जो आपका यूज होता है वो है कौन सी चीजें, कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनके लिए आपका यूज होता है। और उसके लिए रूल क्या रहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। राइट बच्चों, तो चलिए आज हम करेंगे स्टार्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन। कुछ जैसे हम बैंक में अगर अपना पैसा निकालते हैं या बैंक में हम पैसा डालते हैं, जमा करवाते हैं, है ना, कोई किसी ने हमें पेमेंट करनी है, हम किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं या ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करते हैं, या फिर कोई पर्सन जिसने हमें पैसे देने हैं वो चेक के थ्रू हमें पैसे दे रहा है या फिर ड्राफ्ट के थ्रू पैसे दे रहा है, तो उन कंडीशंस में हम अपनी बुक्स में कैसे लिखेंगे? ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बैंक अकाउंट हर एक का है। तो जब आप बैंक अकाउंट में क्या करते हैं, पैसा जमा करवाना और निकालना तो लगा ही रहता है, तो उसके लिए एंट्रीज करनी आनी तो बहुत आसान है ना, जरूरी भी है उसके लिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट एंट्री जो हम करेंगे, पहली एंट्री क्या है हमारी? व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जब हमने बैंक में पैसा जमा करवाया तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जब जर्नल एंट्रीज करते हैं तो हमेशा आपको ये देखना है कि दो खातों पर उसका इफेक्ट पड़ता है। कौन कौन से? पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से दो खातों पर इफेक्ट पड़ रहा है। जब हमने पैसा बैंक में जमा करवाया सॉरी, तो देखिए कौन सा फर्क पड़ा? एक तो कैश बैंक में जमा करवाया, इसका मतलब वो कहाँ चला गया पैसा? बैंक में। आप जब भी कोई एंट्री करेंगे तो आपने क्या मानना है कि आप बिजनेस है, क्योंकि हम बिजनेस की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं ना, तो आप बिजनेस हैं और आप अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, वन इज कैश एंड अनदर इज बैंक। ठीक है, दो खाते अफेक्ट हो गए। अब हमें देखना है कि कौन कौन से हैं। खाता देखना है, ये अकाउंट है आपका रियल अकाउंट, क्योंकि जितनी भी एसेट्स वगैरह होती हैं जिनको आप मनी की टर्म्स में होते हैं, और ये तो ऑटोमेटिकली ही मनी है ना, तो इसलिए कौन सा खाता है? ये रियल अकाउंट है, इस पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। और बैंक कौन सा खाता है? वैसे तो हम बैंक में पैसा डाल रहे हैं, कर रहे हैं, अगर आपको ध्यान हो तो जो बैंक होता है वो हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। अब देखिए कैश, हमने बैंक में पैसा जमा करवाया तो बैंक को पैसा मिला और हमारे पास से क्या चला गया? कैश चला गया। तो जाने वाली चीज को हम क्या करते हैं? इसको क्रेडिट, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट और जो जा रहा है उसको क्रेडिट, तो यहाँ इसको क्रेडिट करना होगा। और बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? ये बैंक है, तो हम किसको डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट हमेशा इस कॉर्नर में आपको लिखना है, एंट्री आपको इस कॉर्नर से स्टार्ट करनी है पर्टिकुलर्स की। जो चीज क्रेडिट करनी होती है, आई रिपीट, कि हमेशा उसको जैसे एक पहरा बनाते हैं उस तरीके से, और यहाँ पे आप टू लिख के स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट कौन सी चीज करनी है अब आपको? यहाँ पे
कैश करना है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जब हमने कैश बैंक में जमा करवा दिया। चलिए अब दूसरी एंट्री हमारे पास आती है व्हेन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। पहले तो हमने जमा कराया था, अब हमने बैंक से क्या किया, निकलवा लिया है पैसा। तो जब पैसा निकलवा लिया तो फिर हम वही स्टेप्स चलेंगे कि भाई कौन कौन से खाते अफेक्ट हो रहे हैं, वही हमारा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक कैश दूसरा बैंक। कैश वही है, उसकी नेचर थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, रियल है, और बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, लेकिन हाँ डेबिट क्रेडिट जरूर चेंज हो जाएंगे। क्यों, पहले हमारे पास से कैश आ रहा था, लेकिन पहले हमारे पास कैश जा रहा था, अब हमने पैसा निकलवाया है बैंक से, तो पैसा बिजनेस के पास आ जाएगा ना, और जो आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट। और दे कौन रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, बैंक दे रहा है हमें, तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसकी एंट्री फिर क्या हो जाएगी हमारे पास, कौन सी चीज डेबिट है, अब कैश, तो आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहां पे आपको नरेशन भी लिखनी होती है कि जो चीज है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक या कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और अमाउंट में आप उस अमाउंट को लिख दोगे। तो देखा कितनी सिंपल सी एंट्रीज हैं, और जब हम इनके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये बिल्कुल टफ नहीं है। जब आप किसी चीज को समझ के करते हैं तो वो आ जाती है। लेकिन कई बार हो सकता है कि एक इनिशियल स्टेज पे, मीन शुरुआत में हो सकता है आपको टफ लगे, क्योंकि आपने इससे पहले कभी नहीं किया। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप इसको करोगे, एक बार नहीं 2 बार समझिए इसको, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। चलिए तीसरा पॉइंट आता है व्हेन चेक्स ड्राफ्ट्स, ठीक है, चेक ड्राफ्ट एटसेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आर डिपॉजिटेड इन द बैंक सेम डे। अब वो क्या कह रहा है कि सेम डे आपने क्या किया, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक पेमेंट आई, एक्स से पेमेंट आ गई, या एक्स की जगह हम कोई नाम उठा लेते हैं। ठीक है, नाम से आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। अब हम नाम उठा लेते हैं कि मान लीजिए कि राम ने आपको पेमेंट दी है। राम से जो आपने क्या किया कि राम ने आपको चेक दे दिया या ड्राफ्ट दे दिया, और उस चेक को आपने उसी दिन बैंक में लगवा दिया, क्योंकि चेक कैश तो नहीं होता ना, वो तो जब आप बैंक में दोगे तो बैंक आपको पैसा देता है। तो हमने क्या किया, जैसे उसने हमें दिया साथ ही साथ हमने उसको बैंक में भिजवा दिया कि भाई ठीक है हमारे खाते में सीधे पैसे चले जाएंगे। अब जब हमने उसको दे दिया तो हम क्या मान रहे हैं कि हमने, अब यहाँ पे खाते कौन कौन से अफेक्ट होंगे, कैश नाम की कोई चीज है यहाँ पे नहीं, तो कैश तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए ये आपने सारा रफ वर्क करना है रफ पेपर पे, यहाँ बीच में नहीं करना, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं कर रही हूँ उसको। तो मतलब एक तो आपका कौन सा अकाउंट हो गया कि बैंक में आपने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया है ना। लेकिन अब यहाँ पे जो बैंक है उसमें पैसा वो क्या है, उसमें चाहे आप पैसा डलवाते या फिर आपने चेक दे दिया, बात तो एक ही है। मींस बैंक जो है यहाँ पे वो रिसीवर हो गया, तो रिसीवर होने के नाते यहाँ पे बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने बैंक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा है। ये तो एक हुआ पहला, है ना। तो दूसरा अब किसने दिया है ये चेक हमें, राम ने। तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरा खाता किसका अफेक्ट होगा, राम का। अब राम का भी खाता कौन सा है, पर्सनल है ना। तो अब इस पर भी वही रूल अप्लाई हो गया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला कौन है यहाँ पे, राम, तो इसको आप क्या कर दोगे,
क्रेडिट कर दोगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो आप यहाँ पे एंट्री क्या करोगे इसकी? आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब आप इसको यहाँ पे राम भी लिख सकते हो, और अगर कोई और कस्टमर नेम है तो वो आपका कस्टमर नेम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी कि अगर आपने वो सेम डे भिजवा दिया था तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सेम डे नहीं भिजवा पाते, फिर हम क्या करेंगे? अब अगली एंट्री हमारी कुछ इसी से रिलेटेड है। वो कह रहा है when checks, drafts, etc. received from customers are not sent in the bank same day. अगर आप बैंक में सेम डे नहीं भिजवा सके तो फिर क्या करोगे आप? अब तो मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि राम ने जो चेक दिया था सेम डे भिजवा दिया तो बैंक के पास हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पे एक जो खाता अफेक्ट होगा वो कौन सा खाता हो जाएगा? चेक इन हैंड, क्योंकि हमारे पास ही है ना वो चेक। तो हम क्या करेंगे? अब बैंक की जगह हम उसको किसको कर देंगे यहाँ पे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। दिया किसने है? राम ने। तो हम क्या करेंगे? टू राम अकाउंट। मतलब अब फर्क क्या पड़ा यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि अगर हमने उसे बैंक में जमा करवा दिया था तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया था, लेकिन अगर हमने उसे बैंक में जमा नहीं कराया था तो बैंक की जगह अब आपने क्या कर दिया? यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया और उसमें कुछ नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा कि अगर हमने सेम डे जमा नहीं करवाया, अब किसी दिन तो उसको जमा कराया होगा ना। अब अगले दूसरे तीसरे दिन जिस दिन भी हमने उसे जमा करवाया, अब उस दिन भी तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो उस दिन हम एंट्री क्या करेंगे? अब चेक हम दे देंगे, किसको दे देंगे? बैंक को। तो बैंक क्या बन गया? रिसीवर। तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, दे क्या रहे हैं हम इसको? चेक इन हैंड। जो हमारे पास चेक था वो हमने इसको यहाँ पे दे दिया, तो फिर हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे? टू चेक इन हैंड कर देंगे, और ये हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से खत्म। तो समझ आ गया बच्चों आपको? अभी हमने पहले 5 एंट्रीज की हैं। पहली थी कि अगर बैंक में आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं, दूसरी कैश विड्रॉ करवाते हैं, तीसरी कि अगर आपने किसी ने आपको पेमेंट जो है वो बाय चेक दी है या ड्राफ्ट दिया है और आपने सेम डे ही बैंक में लगा दिया तो आप ये एंट्री करोगे, है ना। अगर सेम डे नहीं लगाया तो बैंक की जगह आपने किसको कर दिया? चेक इन हैंड को कर दिया, और जब चेक इन हैंड को आपने बैंक में जमा कराया तो चेक जो है वो आपका क्रेडिट हो गया और बैंक आपका क्या हो गया? डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी हमारी ये एंट्री। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, दैट्स ऑल।